नमस्कार, मैं अमरनाथ झा, पिता स्वर्गीय अनिरुद्ध झा, चेंगमारी चाय बगान निवासी, पोस्ट ऑफिस कैरोन, थाना नागराकाटा, जिला जलपाईगुड़ी निवासी। मैं आज आप सभी के सामने मेरी जिंदगी में जब मैंने राजनीति शुरुआत की, कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में चर्चा करना जा रहा हूँ। साथियों, 1986 साल में जब मैं चेंगमारी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th क्लास पास करके कालिम्पोंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन किया, उसी समय से मेरा राजनीतिक जीवन मैंने शुरू किया था। उस वक्त कालिम्पोंग कॉलेज पढ़ते समय स्वर्गीय सुभाष घिसिंग ने जो आंदोलन शुरू की थी, गोरखालैंड का आंदोलन, मैं कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ मुझे बाध्यता हुआ उस आंदोलन में जाने का, और मैं कुछ दिन ही आंदोलन कर ही रहा था। उस वक्त कालिम्पोंग के डंबर चौक पर आम जनता और प्रशासन के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें बहुत ही हमारे जनगण ने अपना जन शहीद हुए हैं और बहुत सारे प्रशासन के लोग भी शहीद हुए हैं। मैं उस दृश्य को देखकर मेरे मन में एक हीन भावना उत्पन्न हुई और मैं कालिम्पोंग छोड़कर मैं अपने चेंगमारी निवास स्थान पर लौट के आया, क्योंकि उस समय मेरा उम्र सिर्फ 21 साल का था। जब मैं चेंगमारी चाय बगान में आया, उस समय आप सभी जानते हैं इस इलाका में CPIM का राज था, वामफ्रंट का सरकार थी। जब मैं घर पहुंचा, उसके दूसरे ही दिन स्थानीय नेताओं ने मुझे मैसेज भेजा कि आप गोरखालैंड करते हैं, आपको हम सबसे मिलना पड़ेगा। मैंने एक एप्लीकेशन देकर उनके साथ में परामर्श किया और उनके साथ में जाके मीट किया, उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि आप कालिम्पोंग में कॉलेज में थे, उस समय आप गोरखालैंड के समर्थक हुए थे, इसलिए हम सभी खुद होकर आपके बारे में जो सुना था उसी को लेकर आपको हमने यहाँ पर बुलाया है। और जब हमारे साथ में बातचीत शुरू हुई, उस वक्त मैंने देखा उन सभी ने मुझे प्रेशराइज किया और मुझे चेंगमारी चाय बगान में नौकरी करने के लिए बाध्य किया। मैंने उन सभी का बात मान लिया और चेंगमारी चाय बगान में कुछ दिनों के बाद में मुझे एक नौकरी मिली और मुझे बुलाया गया ऑफिस में। उस समय हमारे स्वर्गीय नटवरलाल गुप्ता जी वहाँ के मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दिया डेली रेटेड वर्कर का, और मुझे स्टोर में ले जाकर एक झाड़ू दिया गया, नारियल का झाड़ू दिया गया, और मैंने वही झाड़ू पकड़कर अपना राजनीतिक करियर या अपना जीवन को शुरुआत किया। साथियों, दुख भरी कहानी है, लेकिन मैंने उस समय उस झाड़ू को ही अपना प्रेरणा समझा और उस झाड़ू को लेकर मैं 1987 साल से लेकर 1990 साल तक 3 वर्षों तक मैं झाड़ू वाला का काम किया गुरुग्राम में। उसके बाद हमारे जो मैनेजर से स्वर्गीय नटवरलाल गुप्ता जी ने मुझे फैक्ट्री ऑफिस में काम दिया। ऐसे करके मेरा दिनचर्या चल रहा था, लेकिन मेरे हृदय में एक दुख था कि मुझे ये नौकरी दिया गया। मैं आगे पढ़ नहीं पाया, 12th क्लास तक ही पढ़ पाया। जब मैं अपने आप को देखता था कि एक 12th क्लास पढ़ा हुआ लड़का, और आज से 1987 साल बहुत मायने रखता है, और उस समय तनख्वाह मुझे मिलता था करीबन 520 रुपया। मैंने उस समय 520 रुपया में अपना परिवार, मेरे पिताजी, माँ, 3 भाई बहन को लेकर कैसा संसार चलाऊंगा, ये भी सोचता था। हमारे पिताजी माँ का कोई काम भी नहीं था, वो भी पिताजी भी CPM के लीडर ही हुआ करते थे, लेकिन वयस्क हो जाने के चलते घर में बैठे हुए थे। उस समय मैंने अपने लाइफ में कुछ पैसा कमाने का सोचा, और मैंने प्रथम जो हमारा सैलरी था, उससे मैंने 387 रुपया 22 पैसा का एक LIC किया, और वो भी छोटा सा अमाउंट से मैंने पूरी जिंदगी शुरुआत किया। और रेशन का जो चावल मिलता था, आटा मिलता था, उसी को हम सेवन करते थे। और उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं अब राजनीति में आऊंगा। ऐसे करते करते 1999 साल में अकस्मात मैं राजनीति में कूद पड़ा
वाम शासन था और मैं उनके विरोध में लड़ना शुरू किया। मैंने कोई झंडा नहीं लिया, मैं सिर्फ उनसे इसलिए लड़ रहा था कि उनका जो व्यवहार था, नागराकाटा ब्लॉक के अंदर में प्रत्येक चाय बगान में खून हुआ करता था, मर्डर हुआ करता था, पुलिस का अत्याचार था। जब मैंने अपनी राजनीति शुरू की तो उसी प्रकार से मेरे ऊपर भी अत्याचार होना शुरू हुआ और गाड़ी के गाड़ी पुलिस लाकर हम लोगों को अरेस्ट किया जाता था, हमारे समर्थकों को अरेस्ट करना शुरू किया। लेकिन मेरे साथ में जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने भी स्थान दिया था कि हमें चंगमारी चाय बगान में गणतंत्र चाहिए, हमें बोलने का पावर चाहिए, ये पावर सिर्फ अमरनाथ झा ही दे सकता है। इसमें सभी ने मुझे समर्थन करके 1999 से लेकर 2003 तक काफी बड़ा लड़ाई लड़ा मैं कलकत्ता जाके हमारे कांग्रेस के लीडर सोमेन से भेंट किया, सोमेन मित्र जी से बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे एक ही बात कहा था कि आप कांग्रेस का झंडा लगाओ तो हम आपको मदद कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा घूम के आने के बाद मेरे दोस्तों से बातचीत करके कांग्रेस का झंडा लगाने के लिए परामर्श किया। उस समय मोहन शर्मा जी कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, बबलू मुखर्जी, उनके साथ में परामर्श किया। उन्होंने सिर्फ सहायता करने की बात की। लेकिन 2003 साल में आपको हमारे साथ में जब यह आंदोलन को खत्म करने का एक सिद्धांत लिया गया तो कांग्रेस का झंडा लगाने या टीएमसी का झंडा लगाने का परामर्श हम लोग को, दो झंडा को कौन सा झंडा लगाएंगे ये लड़ाई हो गई। और आपको 5 अप्रैल 2003 को हम लोगों ने टीएमसी का झंडा लगाने का सोच बनाया। लेकिन उस समय हमारी सीमा सरकार दीदी थी, उनको मैंने पूछा क्या आपके पास में ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का झंडा है? तो उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन को अभी तक बना नहीं। तो मैंने उनको कहा कि जब ट्रेड यूनियन बन जाएगा हम लोग टीएमसी में आएंगे। उस वक्त हमारे कांग्रेस के बबलू मुखर्जी, स्वर्गीय प्रदीप मल्लिक, ये सभी आ चुके थे। हमने उस समय कांग्रेस का झंडा लेके अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत किया। साथियों, जब मैंने शुरुआत करना शुरू हुआ किया तो उस समय मुझे महसूस हुआ कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं। उस समय से पुलिस का आना जाना बंद हो गया। हमारे करीबन 1165 समर्थकों को अरेस्ट किया गया था। दोस्तों, बड़ी कठिन जिंदगी थी उस समय का। यहाँ के स्वर्गीय आशु सरकार, स्वर्गीय जो स्वर्गीय अमल राय मास्टर जी रहा करते थे, उन्होंने काफी प्रयत्न किया कि हमको घुमा के सीपीएम में लाने का। लेकिन मैंने ठान लिया था सीपीएम का जो राजनीति था वो पूर्व राजनीति को देखते हुए मैंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। और कांग्रेस का झंडा उठाने के बाद भी मुझे प्रेरित किया गया कि आप सीपीआईएम में आइए, हम आपको जगह देंगे, आपको बहुत सारा काम करने का मौका देंगे। साथियों, मैंने उस समय उसको भी ठुकरा दिया। लड़ते मैं आज 2021 तक मेरे जीवन में, जब 2013 में एकमात्र जिला परिषद के हिसाब से धूपगढ़ी ब्लॉक से मैं जीत के आया, जब मैं जिला परिषद ऑफिस पहुंचा तो वहां पर सीपीएम का वोट था। किस प्रकार से लोग वोट चला रहे थे। बाद में जाके मैंने उस वोट को भी दखल किया और तृणमूल का वोट बनाया। मुझे आपको वनभूमि कर्माध्यक्ष बनाया गया जिला परिषद में। मैं निरंतर काम करता गया। ब्लॉक का सभापति बनाया गया। मैंने कभी पार्टी को धोखा भी नहीं दिया। मैं आज तक भी इस पार्टी में, तृणमूल में आने के बाद भी अपना अहंकार से काम करता हूँ। अपना घमंड है मेरा कि मैं काम कर सकता हूँ। ये हमारे नेत्री का देन है, ममता बनर्जी का देन है। आज मैं जिस प्रकार से लड़ के आया, आज के दिन में मुझे दुख होती है कि आज का जो हमारा बनाया हुआ प्लेटफॉर्म धीरे धीरे दूसरी तरफ जा रही है। साथियों, मेरा जो लाइफ में मैंने जो जितना मेहनत किया है, मुझे पार्टी से कोई भी लालसा नहीं है। मैं पार्टी में ईमानदारी से काम करता हूँ। जो काम करता है उसके पीछे दुश्मन लगते ही हैं। जो काम करता है उसको गिराने का षड्यंत्र होता ही है। लेकिन मैं दीदी के छत्र छाया में जो काम करते आ रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में भी और भी ज्यादा काम करने का हमें सुजोग दिया जाएगा और भी ऊंचे स्थान पर ले जाके हमें काम कराने का दीदी सोच सकती है। और आने वाला दिन भी मैं जिस प्रकार से इलेक्शन विधानसभा चुनाव से पहले मैं नागराकाटा में आके बैठा हुआ हूँ और आज 6 महीने से ज्यादा हो गया मैं इस जगह में बैठ के काम करते जा रहा हूँ, जनसाधारण का काम करता हूँ और आने वाला दिन में भी मैं उन सभी का काम करने का वादा करता हूँ।